कर्म का सिद्धांत मानव जीवन की उन गहरी सच्चाइयों में से एक है जिसे समझने की कोशिश सदियों से की जाती रही है। फिर भी आज भी मनुष्य इसे या तो अधूरा समझता है या फिर सुविधा के अनुसार स्वीकार करता है। आमतौर पर जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत एक सीधी सी धारणा बनती है, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। लेकिन क्या कर्म इतना ही सरल है? क्या जीवन में जो कुछ हमारे साथ घटता है वो केवल हमारे वर्तमान कर्मों का परिणाम होता है या इसके पीछे कोई गहरी और सूक्ष्म व्यवस्था काम कर रही होती है? इस पहले एपिसोड में हम कर्म के इसी मूल रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, बिना किसी धार्मिक कट्टरता के, बिना डर या लालच के, केवल जागरूकता के साथ। मनुष्य अक्सर ये शिकायत करता है कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, या वो व्यक्ति इतना गलत काम करता है फिर भी सफल क्यों है। यहीं से कर्म को लेकर भ्रम शुरू होता है। असल में कर्म कोई अदालत नहीं है जहां तुरंत फैसला सुना दिया जाए, और न ही ये कोई बदले की मशीन है जो पलटकर तुरंत चोट करे। कर्म एक प्राकृतिक नियम है, ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण। आप छत से कूदेंगे तो नीचे गिरेंगे। ये नियम आपके चरित्र, धर्म या इरादे से नहीं पूछता। उसी तरह कर्म का नियम भी बिना पक्षपात के काम करता है, लेकिन इसकी गति, समय और तरीका हमारे साधारण दिमाग की समझ से कहीं ज्यादा गहरा और जटिल होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कर्म केवल क्या किया तक सीमित नहीं है, बल्कि किस भाव से किया ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक ही कार्य दो लोग करें, लेकिन दोनों का कर्म अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी की मदद इसलिए करता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे महान समझें। दूसरा व्यक्ति उसी मदद को इस भाव से करता है कि सामने वाला कष्ट में है और सहायता स्वाभाविक है। बाहर से देखने पर दोनों कर्म एक जैसे लगेंगे, लेकिन भीतर की ऊर्जा, भीतर की छाप बिल्कुल अलग होगी। कर्म का बीज वहीं भीतर बोया जाता है, भाव में, इरादे में, चेतना में। यही कारण है कि कर्म को केवल बाहरी घटनाओं से जोड़कर देखना हमें भ्रमित करता है। कर्म का फल हमेशा धन, पद या सफलता के रूप में नहीं आता। कई बार फल मानसिक शांति या अशांति के रूप में आता है, कभी रिश्तों के रूप में, कभी स्वास्थ्य के रूप में, और कभी ऐसी परिस्थितियों के रूप में जिनका कारण हमें समझ ही नहीं आता। मनुष्य अक्सर केवल वही फल देखता है जो आंखों से दिखाई दे, लेकिन कर्म का बड़ा हिस्सा भीतर घटता है, हमारी आदतों में, हमारे स्वभाव में, हमारे डर और इच्छाओं में। कर्म को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि कर्म सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, सामूहिक भी होता है। परिवार, समाज, देश और यहाँ तक कि पूरी मानवता का भी अपना सामूहिक कर्म होता है। जब हम किसी व्यवस्था का हिस्सा होते हैं तो हम अनजाने में उसके कर्मों में भी भागीदार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई समाज लंबे समय तक अन्याय, हिंसा या झूठ को सामान्य मान लेता है, तो आने वाली पीढ़ियां भी उसी वातावरण में जन्म लेती हैं और उसी के परिणामों को झेलती हैं, भले ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वैसा कुछ न किया हो। ये बात कई लोगों को असहज लगती है, क्योंकि इससे न्याय की हमारी सीधी साधी परिभाषा हिल जाती है। लेकिन कर्म का नियम न्याय नहीं, संतुलन पर आधारित है। यहाँ एक और गहरी बात समझने योग्य है। कर्म कोई सजा नहीं है, कर्म एक शिक्षा है। जीवन हमें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए परिस्थितियां रचता है। जब तक हम किसी सबक को नहीं सीखते, वही पैटर्न बार बार हमारे जीवन में लौट कर आता है, अलग अलग चेहरों, अलग अलग घटनाओं के रूप में। कोई व्यक्ति बार बार धोखा खाता है, कोई बार बार असफल रिश्तों में फंसता है, कोई बार बार आर्थिक संकट में जाता है। हम इसे दुर्भाग्य कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये अधूरा कर्म नहीं, बल्कि अधूरी समझ का संकेत होता है। कर्म का सिद्धांत हमें ये भी सिखाता है कि हम पीड़ित नहीं हैं, बल्कि सहभागी हैं। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही सबसे मुक्तिदायक सत्य भी है। अगर हम अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए पूरी तरह दूसरों, समाज या भाग्य को दोषी मानते हैं, तो हम अपनी शक्ति खो देते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे कर्म, चाहे वो सोच के स्तर पर हों, भाव के स्तर पर हों या कार्य के स्तर पर हों, हमारे अनुभवों को गढ़ रहे हैं, वैसे ही हमारे भीतर बदलाव की संभावना जन्म लेती है। कर्म का ज्ञान हमें अपराध बोध नहीं, जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी के साथ ही स्वतंत्रता आती है। ये भी समझना जरूरी है कि जो बोओगे वही काटोगे का अर्थ ये नहीं कि समय, स्थान और रूप बिल्कुल वही होंगे।
आप सेब का बीज बोते हैं तो सेब ही उगता है, लेकिन वो कब उगेगा, कितना मीठा होगा और किस मौसम में फल देगा, ये कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उसी तरह कर्म का फल भी निश्चित है, लेकिन उसका समय और स्वरूप लचीला होता है। कई बार वर्तमान जीवन की कठिनाइयां अतीत के कर्मों का परिणाम होती हैं और कई बार वर्तमान के कर्म भविष्य की नींव रखते हैं। ये समझ हमें अधीरता से बचाती है और धैर्य सिखाती है। इस पहले एपिसोड का उद्देश्य आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक सवाल के सामने खड़ा करना है। क्या आप अपने जीवन को केवल संयोग और भाग्य के भरोसे देखते हैं या उसे एक गहरे कारण कार्य के नियम के रूप में समझने को तैयार हैं? कर्म का रहस्य तभी खुलता है जब हम बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपनी भीतरी दुनिया को देखने का साहस करते हैं। आगे के एपिसोड्स में हम कर्म के प्रकार, कर्म और स्वतंत्र इच्छा का संबंध और कर्म से मुक्ति की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेना पर्याप्त है कि कर्म कोई डरावना सिद्धांत नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीने का निमंत्रण है, क्योंकि जो हम आज बो रहे हैं वही हमारा कल का अनुभव बनेगा। जब हम कर्म की बात करते हैं तो अक्सर उसे एक सीधी रेखा में समझने की कोशिश करते हैं। आज किया, कल फल मिला। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो कर्म को समझना बहुत आसान होता और शायद इतना रहस्यमय भी ना लगता। सच्चाई ये है कि कर्म परतों में काम करता है, स्मृति की तरह, बीजों की तरह, और कई बार तो ऐसी गहराई में कि हमें याद भी नहीं रहता कि हमने कब और क्या बोया था। इस एपिसोड में हम कर्म के प्रकारों को समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम भाग्य कहते हैं वो वास्तव में क्या है, कोई बाहरी शक्ति या हमारे ही कर्मों की जमी हुई स्मृति। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कर्म केवल एक तरह का नहीं होता। भारतीय दर्शन में कर्म को मुख्यतः 3 श्रेणियों में समझाया गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। ये शब्द सुनने में भले ही दार्शनिक लगें, लेकिन इनका संबंध हमारे रोजमर्रा के जीवन से बहुत गहरा है। संचित कर्म वो विशाल भंडार है जिसमें हमारे अब तक किए गए सभी कर्म, इस जीवन के भी और पूर्व जीवनों के भी, बीज की अवस्था में संग्रहित रहते हैं। ये ऐसा है जैसे हमारे भीतर एक अदृश्य हार्ड ड्राइव हो, जिसमें हर अनुभव, हर प्रतिक्रिया, हर चुनाव की छाप दर्ज है। हमें इनमें से अधिकांश की याद नहीं होती, लेकिन वे मौजूद रहते हैं और सही परिस्थिति मिलने पर सक्रिय हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उस संचित कर्म का वो हिस्सा है जो इस जीवन में फल देने के लिए तैयार होकर हमारे सामने आता है। इसे ही आम भाषा में लोग भाग्य कह देते हैं। हमारा जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ, शरीर कैसा मिला, जीवन की शुरुआती परिस्थितियां कैसी रहीं, इन सबको अक्सर प्रारब्ध से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग सोच लेते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, इसलिए कुछ बदल नहीं सकता। यही सोच मनुष्य को निष्क्रिय और निराश बना देती है। सच ये है कि प्रारब्ध केवल वो मंच है जिस पर जीवन का नाटक खेला जाना है। अभिनय अब भी हमारे हाथ में होता है। यहीं पर आता है क्रियमाण कर्म, वो कर्म जो हम इस समय कर रहे हैं, हर पल, हर विचार, हर निर्णय के साथ। क्रियमाण कर्म ही वो शक्ति है जो न केवल हमारे भविष्य को गढ़ती है, बल्कि धीरे धीरे प्रारब्ध के प्रभाव को भी कम या अधिक कर सकती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके हाथ में तीर है और लक्ष्य सामने। हवा की दिशा यानी प्रारब्ध आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन तीर चलाने का कौशल यानी क्रियमाण कर्म आपके हाथ में है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है वो भाग्य को दोष देना छोड़ देता है और जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ कर्म से ही संचालित है तो फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा कहाँ है? क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या सिर्फ पुराने कर्मों के गुलाम? इसका उत्तर न हाँ में है, न पूरी तरह ना में। हमारी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं, लेकिन शून्य भी नहीं है। हम अपनी परिस्थितियां पूरी तरह नहीं चुनते, लेकिन उन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे ये काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है, और यही प्रतिक्रिया नया कर्म बनती है। एक ही परिस्थिति 2 लोगों को अलग अलग दिशा में ले जा सकती है। एक को कड़वा बना सकती है, दूसरे को परिपक्व। फर्क परिस्थिति का नहीं, प्रतिक्रिया का होता है। कर्म की एक और गहरी परत है स्मृति। कर्म सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि स्मृति भी है। जब हम बार बार किसी खास तरीके से सोचते या प्रतिक्रिया देते हैं तो वो हमारे भीतर एक आदत बन जाती है। यही आदत आगे चलकर हमारा स्वभाव बनती है और वही स्वभाव हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। इस तरह कर्म धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का ढांचा तैयार कर देता है। हम कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, लेकिन सच ये है कि मैं ऐसा बन गया हूं अपने ही कर्मों के कारण। यहीं से भाग्य का भ्रम पैदा होता है।
जो चीज़ें हमें स्वतः घटित हुई लगती हैं वे अक्सर हमारे ही पुराने चुनावों की स्वाभाविक परिणति होती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बार बार गुस्से में गलत फैसले लेता है, रिश्ते तोड़ता है, मौके गंवाता है और फिर कहता है कि उसका भाग्य ही खराब है। वो ये नहीं देख पाता कि गुस्सा सिर्फ एक भाव नहीं बल्कि एक कर्म है जो बार बार दोहराए जाने पर जीवन की दिशा ही बदल देता है। भाग्य दरअसल हमारे कर्मों की जमी हुई आदतों का नाम है। इस एपिसोड में ये समझना भी जरूरी है कि कर्म केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, पीढ़ियों के स्तर पर भी चलता है। परिवारों में कुछ पैटर्न्स बार बार दोहराए जाते हैं। किसी घर में पीढ़ियों से गरीबी, किसी में बीमारी, किसी में रिश्तों की टूटन। लोग इसे वंशानुगत भाग्य या श्राप कह देते हैं, लेकिन कई बार ये सामूहिक कर्म और सामूहिक मानसिकता का परिणाम होता है। जब एक पीढ़ी बिना सवाल किए किसी डर, किसी विश्वास या किसी व्यवहार को अगली पीढ़ी को सौंप देती है, तो कर्म की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए जागरूकता चाहिए। जागरूकता ही कर्म के चक्र में दरार डालती है। जैसे ही कोई व्यक्ति ये देखना शुरू करता है कि मैं ऐसे ही क्यों प्रतिक्रिया देता हूँ, मेरे भीतर ये डर कहाँ से आया, मैं बार बार वही गलती क्यों दोहराता हूँ, उसी क्षण नया कर्म जन्म लेता है, सचेत कर्म। यही सचेत कर्म पुराने यांत्रिक कर्मों की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर करता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि ज्ञान से कर्म जल सकते हैं। यहाँ ज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं बल्कि स्वयं को देखने की स्पष्टता है। इस एपिसोड का सार यही है कि कर्म हमें बांधने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि मिट्टी पर खींची गई रेखा है जिसे नए कर्मों से बदला जा सकता है। लेकिन बदलाव तब तक संभव नहीं जब तक हम ये मानते रहें कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। कर्म का रहस्य ये नहीं कि सब पहले से लिखा है, बल्कि ये है कि हर पल हम कुछ न कुछ लिख रहे हैं, अपने भविष्य के लिए, अपने मन के लिए और अपनी चेतना के लिए। अगले एपिसोड में हम इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ये समझेंगे कि कर्म और बंधन कैसे बनते हैं और उनसे मुक्त होने का रास्ता क्या हो सकता है। अब तक हमने ये समझने की कोशिश की कि कर्म क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और जिसे हम भाग्य कहते हैं वो वास्तव में हमारे ही कर्मों की जमी हुई स्मृति है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल उठता है। अगर कर्म इतना स्वाभाविक नियम है तो फिर मनुष्य दुख में क्यों फंसता है? क्यों कर्म कभी मुक्ति की बजाय बंधन बन जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हर कर्म हमें बांधता है या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे कर्म करते हुए भी हम स्वतंत्र रह सकें? इस तीसरे एपिसोड में हम कर्म के इसी बंधनकारी पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना इसे समझे कर्म से मुक्ति की बात केवल एक सुंदर विचार बनकर रह जाती है। असल में कर्म हमें इसीलिए नहीं बांधता कि हमने कुछ किया, बल्कि इसीलिए बांधता है क्योंकि हमने उसे होश के बिना किया। मनुष्य का अधिकांश जीवन यांत्रिक है। वो सोचता है कि वो निर्णय ले रहा है, लेकिन वास्तव में वो आदतों, डर, लालच और सामाजिक कंडीशनिंग के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा होता है। सुबह से रात तक हम जो कुछ भी करते हैं, बोलना, सोचना, चाहना, गुस्सा करना, तुलना करना, अक्सर उसमें हमारी जागरूकता नहीं होती। यही अचेतन कर्म धीरे धीरे हमारे भीतर एक जाल बुन देता है। हर बार जब हम बिना देखे, बिना समझे प्रतिक्रिया करते हैं, तो उस प्रतिक्रिया की एक छाप हमारे मन में पड़ जाती है। वही छाप आगे चलकर फिर उसी तरह की प्रतिक्रिया को जन्म देती है। इस तरह कर्म एक चक्र बन जाता है, जिससे बाहर निकलना कठिन होता चला जाता है। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए, कर्म का बंधन बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। लोग सोचते हैं कि कर्म उन्हें बाहरी परिस्थितियों से बांधता है, गरीबी, बीमारी, रिश्तों की समस्या, असफलता। लेकिन ये सब तो परिणाम है। असली बंधन भीतर बनता है, डर का, अपेक्षाओं का, पहचान का। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है कि मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं तो दुर्भाग्यशाली हूं, तब कर्म सबसे मजबूत जंजीर बन जाता है। क्योंकि अब कर्म सिर्फ अतीत का असर नहीं रह जाता, बल्कि वर्तमान की सोच और भविष्य की दिशा भी तय करने लगता है। कर्म के बंधन का एक बड़ा कारण है आसक्ति। हम जो भी करते हैं उससे किसी न किसी परिणाम की उम्मीद जोड़ लेते हैं। अच्छा कर्म करें तो प्रशंसा चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए। बुरा कर्म करें तो भी मन के किसी कोने में ये आशा रहती है कि शायद पकड़े ना जाएं, शायद फायदा मिल जाए। ये परिणाम की अपेक्षा ही कर्म को बांध देती है। जैसे ही हम फल की चिंता करते हैं, कर्म स्वतंत्र नहीं रहता, वो एक सौदे में बदल जाता है। मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा।
यही सौदा आगे चलकर निराशा, क्रोध और दुख को जन्म देता है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। यहीं से कर्म और अहंकार का गहरा संबंध सामने आता है। अहंकार कहता है मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरे कारण हुआ। जब तक ये मैं केंद्र में रहता है तब तक कर्म बंधन ही रहेगा, क्योंकि हर कर्म के साथ ये मैं और मजबूत होता जाता है। सफलता मिले तो अहंकार फूल जाता है, असफलता मिले तो वही अहंकार आहत हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में मन अशांत रहता है। कर्म के साथ जुड़ा ये कर्तापन भाव ही असली कैद है। मनुष्य का दुर्भाग्य ये है कि कर्म को केवल बाहरी नैतिकता के स्तर पर समझता है। ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन कर्म का बंधन नैतिकता से ज्यादा मनोवैज्ञानिक और चेतनात्मक है। एक व्यक्ति समाज की नज़र में बहुत अच्छा कर्म कर सकता है, दान, सेवा, त्याग, लेकिन अगर भीतर से वो स्वयं को महान मान रहा है, दूसरों से श्रेष्ठ समझ रहा है, तो वो कर्म भी बंधन बन जाएगा। दूसरी ओर कोई साधारण काम करता है, घर चलाना, नौकरी करना, परिवार का ख्याल रखना, लेकिन अगर वो इसे सहजता और बिना अहंकार के कर रहा है, तो वही कर्म धीरे धीरे उसे मुक्त कर सकता है। कर्म का बंधन समय के साथ और गहरा हो जाता है, क्योंकि मनुष्य उससे सीखने की बजाय उसे सही ठहराने लगता है। अगर कोई बार बार गुस्से में बोलता है और रिश्ते खराब करता है, तो एक समय बाद वो ये मान लेता है कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे गुस्सा आता ही है। ये स्वीकारोक्ति नहीं, आत्मसमर्पण है, अचेतना के आगे। इसी तरह कोई व्यक्ति बार बार डर के कारण अवसर छोड़ देता है और फिर कहता है कि मेरे भाग्य में ही आगे बढ़ना नहीं लिखा। इस तरह कर्म केवल अतीत का बोझ नहीं रह जाता, बल्कि एक मानसिक कैद बन जाता है, जिसे हम खुद ही मजबूत करते जाते हैं। एक और सूक्ष्म बंधन है सुख का कर्म। लोग सोचते हैं कि केवल बुरे कर्म बांधते हैं, लेकिन सुख से जुड़ा कर्म भी उतना ही बांधता है। जब कोई व्यक्ति किसी सुखद अनुभव से चिपक जाता है, पैसा, पद, प्रेम, सम्मान, और उसे बार बार दोहराना चाहता है, तो वो भी कर्म का जाल बन जाता है, क्योंकि सुख का डर ये है कि वो छिन ना जाए। ये डर नए कर्मों को जन्म देता है, चिंता, असुरक्षा, ईर्ष्या। इस तरह सुख और दुख दोनों ही कर्म के दो पहलू बन जाते हैं, अगर उनमें जागरूकता ना हो। अब सवाल उठता है, क्या कर्म से बचना ही समाधान है? क्या कुछ ना करना ही मुक्ति का रास्ता है? इसका उत्तर साफ है, नहीं। कर्म से भागना भी एक कर्म है, और अक्सर सबसे डरपोक कर्म। जीवन से पलायन करके कोई मुक्त नहीं होता, क्योंकि मन तब भी चलता रहता है, इच्छाएं तब भी मौजूद रहती हैं। असली सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, बल्कि ये है कि कर्म किस अवस्था में किया जाए। जब कर्म होशपूर्वक किया जाता है, तब वो बंधन नहीं बनता। होश का अर्थ है जो आप कर रहे हैं उसे पूरी तरह जानते हुए करना, बिना जल्दबाजी के, बिना अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता के। जब आप गुस्से में बोलने से पहले अपने क्रोध को देख लेते हैं, तो वही देखना एक नया कर्म बन जाता है, जो पुराने कर्म की शक्ति को तोड़ देता है। जब आप किसी लालच को पहचान लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही वो बिंदु है जहां कर्म और जागरूकता मिलते हैं। इस एपिसोड का सार यही है कि कर्म हमें इसीलिए नहीं बांधता कि हम कुछ कर रहे हैं, बल्कि इसीलिए बांधता है क्योंकि हम सोए हुए हैं। नींद में किया गया हर कर्म जंजीर बनता है, और जाग कर किया गया हर कर्म सीढ़ी। अगले और अंतिम एपिसोड में हम इसी सीढ़ी की बात करेंगे, कर्म से मुक्ति का मार्ग, वो अवस्था जहां कर्म होता है लेकिन कर्ता नहीं होता, जहां जीवन चलता है लेकिन बंधन नहीं बनता। अब तक की इस 4 एपिसोड की यात्रा में हमने कर्म को एक डराने वाले सिद्धांत की तरह नहीं, बल्कि जीवन के गहरे नियम की तरह समझने की कोशिश की है। पहले एपिसोड में हमने कर्म की बुनियाद को जाना, दूसरे में उसके प्रकार और भाग्य के भ्रम को समझा, और तीसरे में ये देखा कि कर्म कैसे बंधन बन जाता है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, अगर कर्म बंधन बन सकता है तो क्या उससे मुक्ति भी संभव है? और अगर हाँ, तो वो मुक्ति क्या किसी स्वर्ग, किसी मोक्ष लोक या मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्था है, या फिर यहीं इसी जीवन में संभव है? इस अंतिम एपिसोड में हम कर्म से मुक्ति को किसी कल्पना की तरह नहीं, बल्कि एक जीने की कला की तरह समझेंगे। सबसे पहले ये भ्रम टूटना चाहिए कि कर्म से मुक्ति का अर्थ है कुछ ना करना, सब छोड़ देना, संसार से भाग जाना। ये विचार सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी भी है। कर्म से मुक्ति का मतलब कर्म का अंत नहीं, बल्कि कर्म के साथ जुड़ी अचेतनता का अंत है। जीवन बहता रहेगा, सांस आएगी जाएगी, शरीर काम करेगा, रिश्ते होंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। इन सब से बचा नहीं जा सकता, लेकिन इन सब के बीच अगर भीतर एक साक्षी जाग जाए तो वही मुक्ति का द्वार है।
मुक्ति की पहली सीढ़ी है कर्तापन के भाव से दूरी। जब हम कहते हैं मैं कर रहा हूं, तो उसके साथ ही अपेक्षा, डर और अहंकार जुड़ जाते हैं। लेकिन जब हम ये देख पाते हैं कि कर्म तो हो रहा है, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, तब मैं थोड़ा पीछे हटने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, बल्कि जिम्मेदारी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब वो अहंकार से नहीं, समझ से आती है। जब कोई व्यक्ति इस भाव से काम करता है कि ये करना स्वाभाविक है, न कि इससे मुझे कुछ मिलेगा, तो कर्म धीरे धीरे बोझ नहीं, प्रवाह बन जाता है। कर्म से मुक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है फल का त्याग। फल का त्याग अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है परिणाम की परवाह ही ना करना, लापरवाह हो जाना। लेकिन सच ये है कि फल का त्याग भीतर की एक अवस्था है, बाहर के व्यवहार की नहीं। आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन परिणाम को अपनी पहचान से नहीं जोड़ते। सफलता आए तो आप उसका आनंद लेते हैं, असफलता आए तो उससे सीखते हैं। दोनों ही स्थितियों में आप भीतर से समान रहते हैं। यही समत्व ही कर्म को मुक्त करता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब केवल विचारों से संभव है? क्या सिर्फ समझ लेने से कर्म के बंधन टूट जाते हैं? उत्तर है नहीं। समझ शुरुआत है, लेकिन अभ्यास जरूरी है। जागरूकता कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि हर पल की साधना है। जब आप बोल रहे हो तो जाने की बोल रहे हैं, सुन रहे हो तो जाने की सुन रहे हैं। जब क्रोध उठे तो उसे दबाएं नहीं, बहाएं नहीं, बस देखें। ये देखना ही वो अग्नि है जिसमें पुराने कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं। कर्म से मुक्ति का एक और गहरा पहलू है स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ ये नहीं कि अन्याय सह लिया जाए या बदलाव की कोशिश न की जाए। स्वीकृति का अर्थ है जो है उसे इस क्षण स्पष्ट रूप से देख पाना, बिना प्रतिरोध के। जब हम किसी स्थिति से लड़ते हैं, शिकायत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था कहते हैं, तो हम उसी कर्म को और ऊर्जा दे देते हैं। लेकिन जब हम उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो वो अपनी शक्ति खोने लगता है। स्वीकृति और क्रिया साथ साथ चल सकती हैं, भीतर स्वीकार, बाहर परिवर्तन का प्रयास। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि कर्म से मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाने के लिए दौड़ा जाए। जैसे ही आप मुक्ति को लक्ष्य बनाते हैं, वो भी एक इच्छा बन जाती है और वही इच्छा नया कर्म रच देती है। मुक्ति एक परिणाम है, जागृत जीवन का स्वाभाविक परिणाम। जैसे जब आप आंखें खोलते हैं तो अंधेरा अपने आप चला जाता है, वैसे ही जब जागरूकता आती है तो कर्म का बंधन अपने आप ढीला पड़ जाता है। धीरे धीरे एक अवस्था आती है जहां जीवन घटता है, लेकिन भीतर कोई गांठ नहीं बनती। दुख आता है, लेकिन वो पहचान नहीं बनता। सुख आता है, लेकिन वो पकड़ नहीं बनता। यही वो अवस्था है जिसे मुक्त कर्म कहा जा सकता है। इसमें कर्म होता है, लेकिन कर्ता नहीं होता। प्रयास होता है, लेकिन तनाव नहीं होता। जिम्मेदारी होती है, लेकिन बोझ नहीं होता। ये कोई अलौकिक अवस्था नहीं, बल्कि अत्यंत मानवीय और सहज अवस्था है। इस पूरी श्रृंखला का सार अगर एक वाक्य में कहना हो तो वो ये होगा कि आप जो करते हैं वो आपको बांधता नहीं, आप जिस होश में करते हैं वही आपको बांधता या मुक्त करता है। जो बोओगे वही काटोगे, कोई चेतावनी नहीं, बल्कि आमंत्रण है होश पूर्वक बोने का, ताकि भविष्य सिर्फ सुखद ही नहीं बल्कि मुक्त भी हो। जब कर्म प्रेम से, जागरूकता से और बिना अहंकार के किया जाता है तो वही कर्म साधना बन जाता है और जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। यहीं कर्म का रहस्य पूरा होता है और यहीं से सचेत जीवन की शुरुआत।